आईटी एनालिसिस के जरिए जो है ये जांच की जाएगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गेट एनालिसिस के जरिए जो है वो जांच की जाएगी। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जहां पर चेतन के साथ सीन रिक्रिएशन, सिया के साथ सीन रिक्रिएशन, दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आरोपी चेतन चौधरी को लेकर पहुंची है टीम। चेतन बोलेगा और केतन हत्याकांड के कई राज खुलते चले जाएंगे। लोहगढ़ किले पर क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए टीम लाई गई है आरोपी चेतन चौधरी को। अग्रवाल हत्याकांड में आज पुलिस जो है वो दूसरे आरोपी चेतन चौधरी के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट करने आई है। इस समय हम लोनावला के लोहगढ़ फोर्ट जहां पर सिया गोयल और चेतन चौधरी ने पीड़ित केतन अग्रवाल को 500 फीट गहरी खाई में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी। अब इस पूरे मामले में पुलिस ने सिया के साथ क्राइम सीन पहले ही रिक्रिएट कर दिया है। अब जो दूसरा रिक्रिएशन है वो चेतन चौधरी के साथ किया जा रहा है। उसके बाद पुलिस दोनों के स्टेटमेंट और दोनों की जो लोकेशन उन्होंने अलग अलग बताई है वो मेल खाती है या नहीं खाती है। लोनावला ग्रामीण पुलिस चेतन चौधरी को लाती है और सीधे, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि सीधे कम से कम बड़ी चढ़ाई है, ऊपर बड़े पहाड़ हैं, पहाड़ के ऊपर लेके गई है। और जिस जगह से सिया गोयल और चेतन चौधरी ने केतन को धक्का देकर 500 फीट गहरी खाई में गिरा कर उसकी हत्या की थी, उस क्राइम सीन को एक बार फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है। लोनावला से कैमरामैन राजेश सापे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। अहमियत कितनी है आपको बता देते हैं। देखिए, इससे जो है चलने के तरीके का वैज्ञानिक विश्लेषण करना होता है। कदमों की लंबाई, शरीर का पोस्चर, हाथ पैरों की मूवमेंट यानी लिम्ब मूवमेंट की जांच होती है। और अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस का मकसद क्या है। तो देखिए, पुलिस ये जांच क्यों कर रही है। तो सीसीटीवी से चेतन की चाल का मिलान करना है, सीसीटीवी में दिख रहे शख्स की पहचान की पुष्टि करना है, फॉरेंसिक साक्ष्य को मजबूत करना है और कोर्ट में वैज्ञानिक साक्ष्य पेश करना है। इसके जरिए लोहगढ़ किले के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे शख्स की चाल का आरोपी की चाल से मिलान किया जाएगा। केतन की मौत का ना कोई चश्मदीद है और ना ही कोई गवाह। ऐसे में पुलिस के लिए इसे कोर्ट में साबित करना मुश्किल है। और देखिए, अब उस जगह से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर सीन को रिक्रिएट किया गया। लोहगढ़ के उसी जगह पर रुका हूं जिस जगह पर सिया और चेतन ने केतन को मौत के घाट उतारा था। अगर हम देखेंगे तो ये वही जगह है लोहगढ़ किले की 350 से 400 फीट ऊपर से सिया और चेतन ने केतन को वहां से धकेल दिया था। और वहां से धकेलने के बाद केतन की क्या हालत हुई, इस वारदात को बताने के लिए पुलिस ने यहाँ पर डमी स्टैचू बनाया था और ऊपर से ये स्टैचू को नीचे धकेला गया। और उसके बाद हम देखेंगे तो स्टैचू जो है पूरी तरह टूटकर बिखेर गया है। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घटना में जो केतन की मृत्यु हुई है उस केतन का क्या हाल हुआ होगा। पुलिस अब इस सारी घटना की तफ्तीश कर रही है। अब दोबारा सारा ये जो सीन है वो रिक्रिएट कर रही है। इस घटना की सारी तफ्तीश अब पुलिस बारीकी से करती हुई हमें दिखाई दे रही है। दोषी ठहरा रही है, सबूतों के तौर पर दोषी ठहराती है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। पर बेटी है, पर उसने गलती की है तो सज़ा मिलनी चाहिए। या ओके थी, सिया ने उसकी वाइप सेट वगैरह जो साइड की जो वाइप सेट वगैरह थी वो खोली। उसने वो देखा कि हाँ भाई वो लड़का स्पीच दे रहा है, उसके बाल भी ठीक है, सब अच्छा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये रिश्ता पक्का कर लो पापा। हत्याकांड में नहीं था सिया का हाथ, केतन के विग और हकलाहट का सच क्या। सिया को नहीं था शादी से ऐतराज, बॉयफ्रेंड चेतन को नहीं जानते सिया के घर वाले, सिया को नहीं था ट्रैकिंग का शौक, माँ बाप की जुबानी सिया की पूरी कहानी। 20 साल की सिया गोयल, 26 साल का मंगेतर केतन अग्रवाल रईस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 4 महीने पहले फरवरी का महीना जब सिया के लिए केतन का रिश्ता आया, परिवार बेहद खुश था। सिया की भी इस शादी में हामी थी। लगा रहे मुझे, वो तो उन्हें पता नहीं है कि वो ड्रिंक्स भी करती थी, पार्टी जाती थी। ये तो सब झूठ है कि उसने कोर्ट में भी मांगा, उसने कोई मांगा नहीं, पर सब इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो क्या क्या मैं क्लियर करूँ हर बात, यानी 100 बात में से कितनी बात क्लियर करूँ मैं। ये सब कहानी मुझे खुद को वो हो रहा है कि कैसे क्या हो गया ये सब, ये 8 दिन में। 4 महीने का रिश्ता था, सब खुश थे, सब अच्छे से चल रहा था, पर ये 8 दिन में सब क्या हो गया मैं
नहीं बता सकती कुछ भी। ओके लेकिन सगाई से पहले एक ऐसी बात परिवार को पता चली जिस पर सिया के पेरेंट्स ने सिया से कहा कि अगर वो सगाई नहीं करना चाहती तो बोल दे। ये बात थी केतन के बाल में पैच और दूसरा ये कि केतन बीच बीच में हकलाता है। फिर सिया ने क्या कहा सुनिए। सिया ने ऑनलाइन केतन का प्रोफाइल देखा जिसके बाद शादी के लिए हाँ थी। बाद में बताया था उन्हें कि मैं पेच लगाता हूँ करके। ओके तो उसको लेकर आप लोग थोड़े से सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन सिया ओके थी। सिया ओके थी। सिया ने उसकी वाइप सेट वगैरह जो साइड की जो वाइप सेट वगैरह थी वो खोली। उसने वो देखा कि हाँ भाई वो लड़का स्पीच दे रहा है, उसके बाल भी ठीक है, सब अच्छा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये रिश्ता पक्का कर लो, पापा से एक दिन है, टाइम है, आप ज़रा देख लो। अगर आपकी हाँ होंगी तो ये नहीं कि मैं आगे रिश्ते की बात करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ओके तो सिया बोले नहीं पापा मेरी तरफ से ओके नो प्रॉब्लम करके आप रिश्ते की बात कर लीजिए। पुणे के लोहगढ़ किले में 18 जून को जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। जिस सगाई के वीडियो में सिया कितने खुश नजर आ रही थी। सिया के लिए मंगेतर केतन ने लोहागढ़ में बर्थडे सरप्राइज भी रखा था और इल्जाम के सिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मंगेतर को मार डाला। लेकिन परिवार का कहना है कि उनकी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। दोषी ठहरा रही है, सबूतों के तौर पर दोषी ठहराती है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। बेटी आपकी? हाँ जी, पर बेटी है, पर उसने गलती की है तो सजा मिलनी चाहिए। इसमें दोषी पाया जाओ, भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उन्हें जैसे केतन जी के साथ हुआ है वैसी सजा उनको मिलनी चाहिए। बार बार एक बात सामने आ रही है। सिया ट्रैकिंग के बहाने केतन को अपने साथ ले गई, लेकिन आरोपी सिया के घर वालों का कहना है कि सिया को नहीं बल्कि केतन को ट्रैकिंग पसंद थी। सर मैं जिंदगी में भी कभी ये बात नहीं सोच सकता हूँ। उनकी तरफ से पहले तो ये बात आई कि उसको ट्रैकिंग का शौक था ही नहीं, और जबकि हालांकि उन्होंने बायोडाटा में लिखा है कि उसको ट्रैकिंग का शौक है करके। ओके केतन जी को ट्रैकिंग का शौक है। उनके बायोडाटा में आज भी वो मेरे पास प्रूफ है कि उन्होंने सेकंड वर्ड्स ये लिखा है कि उसको ट्रैकिंग का शौक है करके। और मैं नहीं समझ सकता कि, और मेरी बेटी ने कभी भी उनको यानी कि ऐसा बोला नहीं कि अपन ट्रैकिंग चलते हैं करके। उन्होंने खुद ने 10 बार बुलाया तो वो जाती थी, नहीं तो उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी ट्रैकिंग। लेकिन यहाँ तो इधर लोहगढ़ का एक फुटेज जिसमें पुलिस का दावा है कि सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन को इशारा किया था, लेकिन सिया के घर वालों का कहना है कि उन्हें पता भी नहीं उनकी बेटी सिया का चेतन चौधरी दोस्त भी है, वो उन्हें नहीं जानते। मैंने आज तक उनको देखा तक नहीं और कभी मेरी बात भी नहीं हुई। ये मैंने स्टेटमेंट में भी लिखा है कि मैंने चेतन को कभी देखा नहीं और आज तक मेरी उससे कभी मुलाकात भी नहीं। सीसीटीवी में सबूत मिले हैं। कैफे में भी सिया और बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी साथ नजर आ रहे हैं और क्राइम सीन पर भी। इधर परिवार का कहना है कि बेटी ने अगर गुनाह किया है तो उसे सजा जरूर मिले। पुणे में विवेक गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।